रक्षिता। महाभारत के एक एक प्रसंग को एक एक शब्दों में स्मरण किया। विष से बचाया भीमसेन को, अग्नि से बचाया लाक्षा भवन की ज्वालाओं से, पुरुषों को खाने वाले जो असुर हैं, हिडम्बासुर, जटासुर आदि, उन असुरों से हमारे बच्चों को बचाया। असत सभाया, उन दुष्टों की सभा में मेरी कुलवधू का वस्त्रापहरण हो रहा था, मेरी कुलवधू की लाज बचाई आपने। और जब युद्ध छिड़ गया तो अनेक महारथियों से पग पग पर मेरे बच्चों को बचाया। और संकट तो यदा कदा आए थे, पर युद्ध जब छिड़ गया तो मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छों से मेरे बच्चों को बचाया। दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौरवों का सेना सागर पार करना कोई सहज नहीं था। क्यों नहीं था सहज? क्योंकि देवव्रताद्यास्तीर्थै तिमिंगलई, इस महासमुद्र में देवव्रत पितामह भीष्म जैसे तिमिंगल मत्स्य घूम रहे थे, कौन पार कर सकता था? तो मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो उन महारथियों से, उस महासागर से, दुरत्यय कौरव सैन्य सागर से आपने मेरे बच्चों को पार लगाया। भगवान मुस्कुरा के बोले, बुआ आपको पता होना चाहिए मैंने अस्त्र से हाथ भी नहीं लगाया था महाभारत में, तो मैंने कहां से बचा लिया? बुआ बोली, गोविंद आप करते हुए देखते नहीं, पर कराने वाले सब आप ही हो, ये मुझे पता है। और यदि हम अपने बल पुरुषार्थ से बच पाते तो अभी अभी मेरे वंश का दीपक बुझने ही वाला था। आप न होते तो क्या हम में से कोई बचा पाता? द्रोण्यस्त तश्चास्म हरे भी रक्षिता, उस द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अभी अभी मेरे कुल दीपक को आपने बचा लिया। इसलिए आपकी कृपा के बिना कोई गति नहीं। तो भगवान बोले, बुआ अब रहने दो, इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, क्या बात है, प्रेम से विदा करो। बोले ठीक है प्रभु, आप जाना चाहते हो तो प्रेम से जाओ, पर एक वरदान देके जाओ। मांगो क्या चाहिए? बोले विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, एक ही कामना करती हूं कि जब तक जीवित रहूं, शरीर में श्वास रहे, तब तक ये आपदा विपदा सदा मेरे सिर पर बनी रहे। भगवान बोले, हे भगवान, ऐसा भी कोई वरदान मांगता है क्या? लोग सत्यनारायण की कथा भी बचवा में तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आपने जीवन भर कष्ट भोगे फिर भी विपदा ही मांग रही हैं। बुआ इस विपत्ति से तुम्हें क्या मिलता है? बुआ बोली, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, इन विपत्तियों में ही तो आपके हमेशा हमें दर्शन मिले हैं, और एक बार आपका दर्शन मिल गया तो अपुनर्भव दर्शनम, फिर दोबारा भव दर्शन नहीं होता, हमेशा के लिए जीव मुक्त हो जाता है। तो आपके दर्शन कब मिलते हैं? जब हम विपत्ति में होकर आपको पुकारते हैं। तो जब विपत्ति ही आपके दर्शन का हेतु है, तो ये विपत्ति सदा बनी रहता कि आप हमारे पास सदा बने रहे। और आपके दर्शन से सिर्फ आपका ही दर्शन नहीं होता। एक संत बहुत बढ़िया इसका अर्थ करते हैं, अपुनर्भव दर्शनम, मतलब अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। अर्थात जैसे इंद्रप्रस्थ में, माने दिल्ली में भगवान द्वारका से मिलने आए पांडवों को, तो जैसे ही उत्तराखंड के और उत्तर भारत के जितने भी सिद्ध कोटि के संत होते हैं, उन्हें जब पता चलता है कि दिल्ली में इस समय द्वारकानाथ आए हुए हैं, तो सब ध्यान समाधि छोड़ करके भाग करके पांडवों के भवन में प्रभु के दर्शनार्थ दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो कुंती बुआ कहती है, आपके आने से आपके दर्शन तो होते ही हैं। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। जीवन मुक्त जो संत हैं, जिनको दोबारा संसार में अब नहीं आना, ऐसे जीवन मुक्त संतों का दर्शन घर बैठे ही हमको प्राप्त हो जाता है। एक बार स्वामी धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की गाड़ी का पहिया पंचर हो गया।
तो कहा महाराज अब थोड़ा रुकना पड़ेगा, गाड़ी में बदलना पड़ेगा पहिया ठीक करके। कितना समय लगेगा? बोले आधा पौन घंटा लग सकता है। ठीक है, बैठे हैं, भैया बदलने लगा तो पास में एक झोंपड़ी थी। उनके जो अनुचर थे उन्होंने देखा, बोले महाराज आप यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे परेशान क्यों? चलो वहाँ चल के बैठते हैं। तो झोंपड़ी में एक बुढ़िया की किसी की झोंपड़ी थी, उसने तखत पड़ा हुआ था, उसी पर कंबल बिछा दिया। महाराज श्री विराजमान हो गए। लोगों को कानों कान खबर मिली, धर्म सम्राट आए हुए हैं, तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए। जिस बुढ़िया के यहाँ कोई नहीं जाता था वहाँ के उस क्षेत्र की पूरी विभूतियाँ आने लग गई। तो बुढ़िया को तो बुढ़िया नहीं जानती थी कि महाराज जी कौन है, कोई संत है बस, इसलिए वो संतों में श्रद्धा रखती थी, उसने तो बिछा दिया। और कितने बड़े संत हैं ये थोड़ी मालूम है उसको। जब बड़े बड़े लोग क्षेत्र के लोग आने लगे, थोड़ी देर में हवा चारों तरफ फैल गई। तब बुढ़िया को लगा महाराज जी तो कोई वो जोड़दार है भाई। तो सब लोग आए, खूब सत्संग हुआ। जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो गई तब तक सत्संग चलता रहा। स्वामी जी से खूब लोगों ने आनंद लिया। जब चलने लगे तो बुढ़िया ने प्रणाम किया, महाराज अब पुनः आपके कब दर्शन होंगे? तो स्वामी जी ने कहा फिर कभी गाड़ी खराब होगी तब देखेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, तो दोबारा ये सौभाग्य अपने प्रयास से थोड़ी मिल सकता है, तो हरि कृपा से हो गया। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, दोनों बातें आती हैं। तो पुण्य पुंज कब है? जब आप प्रयास करके संत दर्शन पाओ, तो पुण्य पुंज से आपने संतों का दर्शन पाया है। और बिन प्रयास घर बैठे कोई संत अपने आप आ जाए तो ये हरि की कृपा से आपको हरि प्रभु का संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए विभीषण जी ने कहा हम तो लंका में निशाचरों के बीच में फंसे पड़े थे, हमें कहाँ कल्पना थी कि कोई संत मिलेंगे। और हनुमान जी जैसे सिद्ध कोटि के ज्ञानी नाम अग्रगण्य और ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन देने घर बैठे आ गए। इसलिए विभीषण को कहना पड़ा अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अब विश्वास हो। तो इस प्रकार से कुंती बुआ भी कहती है भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। सबके दर्शन घर बैठे मिल जाते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो अकिंचनों के धन हो। इसलिए भगवान को दीन बंधु कहा जाता है, धनिक बंधु नहीं कहा जाता। धनवान को धन का अभिमान होता है, पर जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो अभिमान करे तो काय का करे। इसलिए जह दीन प्यारे वेद पुकारे, भगवान को दीन इसलिए प्यारे लगते हैं कि उनके पास अभिमान करने का कोई कारण होता ही नहीं, कोई है ही नहीं कारण जिससे का वो अभिमान करे। इसलिए जिन्हें परम प्रिय खिन्न, इसलिए दीन भगवान को बहुत प्यारे। बहुत प्यारी स्थिति लंबी चौड़ी बुआ ने करी। अंत में कहा प्रभु बस एक ही आशीर्वाद दीजिए, स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णसु। पांडवों में और वृष्णवंशियों में जो मेरी आसक्ति है वो सब छूट जाए, और सबकी आसक्ति सबकी ममता केवल एकमात्र आपके चरणों में मेरी लगी रहे। अन्य जगह का स्नेह पास कट जाए। स्नेह पास मिमम छिंदी, तो स्नेह पास तुम्हारा किस में लगा हुआ है? बोले दृढ़म पांडुसु वृष्णसु। माताओं को बुढ़ापे में भी मायके की आसक्ति बनी रहती है, इसलिए कि बच्चों में तो आसक्ति होती है। तो पांडुसु और वृष्णसु, वृष्णवंशियों में जिनमें मैं पैदा हुई उनमें भी मेरी आसक्ति है। इसलिए सबके ममता ताग बटोरी, सब जगह से मेरा स्नेह ममता का कट जाए और आपके पाद पद्मों में जुड़ जाए, बस यही मेरी कामना है। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और हाथ पकड़ के बुआ जी के भवनों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पर एक दिन की बात, रात के 12 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान आके बोले बड़े भैया चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आंखों में आंसू कैसे? युधिष्ठिर जी बोले मैंने अपनों को ही खो दिया, अपने सगे संबंधी भाइयों को ही मार डाला, बड़ी गिलानी होती है। भगवान ने बहुत समझाया पर बात समझ में नहीं आई, तो भगवान प्रातः होने पर पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया, बाबा ने नेत्र खोल के देखा द्वारकाधीश दूर खड़े। अरे सरकार आप आ गए, तो वहां क्यों खड़े हो, पास में आओ। प्रभु पास आ गए। कहो दादाजी। बोले प्रभु
अब जाते जाते एक अंतिम इच्छा मेरी भी पूरी कर दो आज। अच्छा कहो क्या इच्छा है? बोले सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म कहते प्रभो अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। जब तक इस कलेवर को त्याग कर संसार से विदा न हो जाऊं सरकार, तब तक आप प्रतीक्षा करो। बाणों की सैया पर मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, अब थोड़ी आपसे भी तो प्रतीक्षा करवाऊंगा। कैसा लगता है? तो भगवान मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु जानते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान लेके बैठे, जब चाहेंगे तब जाएंगे, और जाना कोई कभी चाहता ही नहीं। कौन जाना चाहता? तो कहीं 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम कैंसिल कर दिया इन्होंने, कहा अभी हमको नहीं जाना, तो हमारी तो लंबी ड्यूटी लग जाएगी, ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? तो मुंह लटका के भगवान बोले ठीक है दादा। भीष्म बाबा ने कहा सुनो सुनो, ऐसे लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमें तुम्हारा। तो बोले प्रसन्न सारुण लोचनोल्लसन, प्रसन्न मुद्रा में जरा मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेके उस सुंदर अपनी छवि को मुझे दिखाओ। भगवान उसी रूप में प्रकट मुस्कुराने लगे। पितामह भीष्म का सारा कष्ट, शरीर की वेदना समाप्त हो गई माधव की मधुर मुस्कान ने हारते ही। परंतु युधिष्ठिर जी विविध प्रश्न करने लगे। पितामह भीष्म ने उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए। इसको भीष्म गीता कहा गया है भागवत में। अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ में विषाद हुआ, तो उनके विषाद योग से भगवत गीता प्रकट हुई गोविंद की वाणी से। और युद्ध के विश्राम में युधिष्ठिर जी को विषाद हुआ, तो भीष्म गीता प्रकट हुई पितामह की वाणी से, जिसमें सारे धर्म के मर्म को समझाया। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। ये सारे मर्म पितामह भीष्म ने समझाए। जो तुम्हें अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों से करना छोड़ दो, ये सभी धर्मों का सार है। और जब हम किसी को चूना लगाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि आज बहुत कमाई हो गई, और हमको जब कोई चूना लगाता है तो 4 दिन तक उसको गाली देते रहते, बड़ा दुष्ट है उसने, बताओ हमको ही चूना लगा दिया। तो भाई जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबकी आत्मा एक है। तो जैसे तुम ठगे जाते हो तो कष्ट पाते हो, तो तुम भी दूसरों को मत ठगो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारी। पितामह भीष्म को लगा कि प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, चलो चलना चाहिए। तो जाने से पहले भगवान के चरणों में कुछ तो पुष्पांजलि चढ़ा दे। पूजा में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है, तो जीवन के अंतिम क्षण में भगवान को कौन सी पुष्पांजलि चढ़ाऊं? बाणों की सैया पर सोने वाला पुष्प लेने कहां जावे, इसलिए पुष्पताग्रा छंद में भगवान की स्तुति करके पुष्पांजलि दी। शब्द सुमन, वाक सुमनों से प्रभु का स्वागत किया, पुष्पांजलि चढ़ाई, छंद चुना पुष्पताग्रा। बहुत प्यारी स्तुति है, और स्तुति इति से प्रारंभ है। मति रूप कल्पिता कृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुख मुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं अभिकर गौरवराम्बरं ददाले ककुलावृताननाथं विजय सखेरतिरस्तु मे नमः। युधितुरगर जो विधूम्र विश्व अचलोलित श्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरैर्विभेद्यमान क्वचिविल सत्कवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि
सखी बचो निसंग मति निज बरयो रतम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षिणा नटवती पार्थ सखे रतिर्ममासु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य वदन पदाद्विमुखस्य दोषबोध्या सुमति महरदात्मविद्यया यश्चरणरणे परमस्य तस्य भेषो स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोदया चलर्गुण हरिर्वहन्तुमिवं गतोत्तरीय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार 11 श्लोकों में ये बहुत प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने गाई। इति से प्रारंभ क्यों किया? प्रारंभ में तो अत शब्द का प्रयोग होता है, इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु अब मेरी श्वासों की इति है, अब मेरा अंतिम समय है। अब मैं जो निवेदन कर रहा हूं ये मेरे शब्दों की इति है, ये अंतिम वचन है, आपके चरणों में समर्पित है। अंतिम पुष्पांजलि शब्दों की आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। तो श्वासों की भी इति, शब्दों की भी इति, इस जीवन की इति, और आपका मुख चंद्र निहारते हुए जाऊंगा तो आने जाने की हमेशा के लिए इति। अब लौट के आना भी क्या, पर इन सब की इति होने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपके चरणों में करूंगा। क्या? बोले बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, उसके हाथ पीले हो जाए बस। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, आप ही कुंवारे बरुआ बने बैठे हो, विवाह किया नहीं है तो बिटिया कहां से आएगी? पितामह भीष्म कहते हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। हमारे तो संतान नहीं है तो हमने एक बेटी गोद ले ली, बस उसी के विवाह की चिंता है। तो भगवान बोले तो क्या चिंता है, कर दो विवाह। बोले महाराज कोई मिले ही नहीं रहा। अच्छा ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया है क्या? क्या नाम है और क्या योग्यता है उस तुम्हारी बिटिया की? बोले इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, इसी को मैं अपनी बेटी मानता हूं। और इतनी बड़ी दुनिया में मुझे मेरी मति का पति कोई नहीं सूझा, कोई समझ में नहीं आया जिसको अपनी मति प्रदान कर सकूं। तो भगवान बोले अब क्या विचार, पहले ये बताओ पढ़ी लिखी कितनी? बोले वितृष्णा, सबसे बड़ी योग्यता तो उसमें यह है कि कोई भी तृष्णा नहीं। संसार में ऐसा कौन जीव है जिसकी मति तृष्णा ने मलिन न की हो? 3 तृष्णाएं हैं, वित्तृष्णा, पुत्रृष्णा, लोकतृष्णा। गोस्वामी जी दावे के साथ कहते हैं सुत बित लोक ईषणा तीन्ही, सुत बित लोक ईषणा तीन्ही, कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी, कहीं के मति कृत न मलिनी, सुत बित लोक ईषणा तीन्ही, सुत बित लोक ईषणा तीन्ही। इन 3 तृष्णाओं से किसी की मति नहीं बची, पर मैं मति वितृष्णा, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, इसलिए बहुत निर्मल मति है। तो भगवान बोले अब चाहते क्या हो ये बताओ मन की बात। बोले मन की बात यही है कि बस मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लो, यही मेरी इच्छा है। क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। निश्चिंत होकर के मैं आपके धाम को जा सकूंगा। इस प्रकार बहुत प्यारी स्थिति है पितामह भीष्म की। भाव तो बड़े सुंदर सुंदर हैं और श्रोता भी बड़े रसिक हैं, परंतु समय को भी देखना है और आपकी मनस्थिति को भी समझना है। उस परिस्थिति को देखते हुए ही हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।
अंत तो गत्वा, एक एक प्रसंगों को याद किया है पितामह भीष्म ने। महाराज मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आप अपना प्रण भूल के भाग गए थे। जैसे शेर किसी हाथी पर झपटता है, ऐसे आप मेरे ऊपर झपट पड़े थे। हरे एवं हंतुम इव, और उसका उस समय आपका उत्तरीय पीतांबर धरती पर गिर गया था। वो छवि आज भी मेरी आंखों में बसी है। पीतांबर नीचे क्यों गिर गया? पृथ्वी कांप गई, चलत गुह, पृथ्वी कंपायमान हो गई। क्यों? भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो पृथ्वी कांपी क्यों? पृथ्वी ने सोचा इन्होंने अभी अभी प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये अस्त्र उठा के मारने चल दिए। इसका मतलब इतने निकट समय की प्रतिज्ञा इनको याद नहीं रही, भूल गए। और मेरे को तो अवतार से पूर्व इन्होंने वचन दिया था कि मैं आ रहा हूं तेरा भार उतारने के लिए, तू निश्चिंत होके जा। मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी हो गई, तो इतने निकट काल की प्रतिज्ञा याद नहीं है, तो वो तो निश्चित ही मेरी प्रतिज्ञा भूल ही गए होंगे। और यदि भूल गए तो मैं अब कैसे इनको याद दिलाऊं? तो कांप गई बेचारी। भगवान ने पीतांबर से कहा जाओ इसे समझाओ क्यों घबरा रही है, इसकी प्रतिज्ञा मुझे याद है, इसलिए गतोत्तरीय। पीतांबर तुरंत कूद करके देवी पृथ्वी को आश्वासन देने लगा कि घबराओ मत, भगवान भूले नहीं है। और इस प्रकार से एक एक प्रसंग याद करते हुए पितामह भीष्म अंत में महारास का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरु मना। ललित गति बल गुहास प्रणय निरीक्षण। रास बिहारी भगवान जब अपनी चाल चलते हैं तो गोपियों का मन हर लेते हैं, चाल पर ही निहाल कर देते हैं। और चाल से कोई बच जाए तो बल गुहास, थोड़ा हंस करके उसको फंसा लेते हैं। और हंसी में भी कोई नहीं फंसी तो प्रणय निरीक्षण, तो तिरछी चितवन चला करके उसका चित्त चुरा लेते हैं, छोड़ते किसी को नहीं। ये टेढ़े बन के आए इसीलिए है। एक कहावत है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो पहले तो सीधे राघव बन के आए, और जो काम सीधे साधे राघव बन के नहीं कर पाए तो फिर टेढ़े बन करके कृष्ण कन्हैया के रूप में आए। तो अपनी चितवन चला करके चित्त को चुरा लेते हैं जबरदस्ती। आंखों में तो वो जादू है कि जिसके ऊपर चितवन चला दी वो उसको पागल होना ही पड़ता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम से गाइए। तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी मृग दोनों। परस परी मोती सी बिखर गई, परस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पल करक नहीं टारे, अब पल पलक टरक नहीं टारे, करक नहीं टारे। टरक नहीं टारे। एक बार आंखें चार हो गई तो पलक गिरना भूल जाते हैं, और गलती से पलक गिर गई तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, त्रुटि का व्यवधान भी युग आयते, युग के समान प्रतीत होता है। गोपियां तो ब्रह्मा जी को गाली देती हैं, जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम,
ब्रह्मा जी जड़ हैं, जो पलकें बना दी प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बीच बीच में। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, छिन छोरत जनो, छिन छोरत जनो जान निकर गई, छिन छोरत जनो जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, बारी पलकन बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी रंग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना गई उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना गई उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। बोल बंसी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की वह दिव्य छटा को हृदय में बसाए और पितामह भीष्म देहत त्याग करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। आकाश से देवताओं ने दुंदुमिया बजा के सुमन वृष्टि के द्वारा दिव्य स्वागत किया और द्वादश परम महाभागवतों में एक पितामह भीष्म भगवत धाम को प्राप्त हुए।